दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके बीएससी सेकेंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर जूलॉजी के यूनिट फर्स्ट से जुड़ा हुआ टॉपिक लाइगेशन। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि लाइगेशन होता क्या है और साथ ही साथ लाइगेशन से जुड़े हुए टूल्स और टेक्निक के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा और पूरा देखिएगा। तो यदि हम बात करें लाइगेशन की, जिसे हम रिकॉम्बिनेंट वेक्टर फॉर्मेशन भी कहते हैं, तो लाइगेशन होता क्या है? वंस प्योर सैंपल्स ऑफ डीएनए हैव बीन प्रिपेयर्ड, द नेक्स्ट स्टेप इन ए जीन क्लोनिंग एक्सपेरिमेंट इज कंस्ट्रक्शन ऑफ द रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल। तो हम सभी ने जेनेटिक इंजीनियरिंग में पढ़ा हुआ है कि जब हम जीन ऑफ इंटरेस्ट ले लेते हैं और वेक्टर ले लेते हैं, जब हमारे ये दोनों ही चीज़ें तैयार हो जाती हैं और इन दोनों को हम जोड़ते हैं, तो जब हम इन दोनों को जोड़ते हैं तो हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए मिलता है। तो जब हम जीन ऑफ इंटरेस्ट को वेक्टर के अंदर इंट्रोड्यूस करते हैं, इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं लाइगेशन, और लाइगेशन के थ्रू ही हमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए मिलता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है, द फाइनल स्टेप इन कंस्ट्रक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल इज द ज्वाइनिंग टुगेदर ऑफ द वेक्टर मॉलिक्यूल and the DNA to be cloned. This process is refers to as ligation, and the enzyme that are catalyze the reaction is called DNA ligase। तो जैसा कि मैंने बताया कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए का जो फॉर्मेशन होता है उसी को हम बोलते हैं लाइगेशन। और लाइगेशन के प्रोसेस में, यानी कि जब हम जीन ऑफ इंटरेस्ट को वेक्टर से जोड़ते हैं, तो इसको जोड़ने के लिए एक विशेष प्रकार की एंजाइम की ज़रूरत होती है, जिसे हम बोलते हैं डीएनए लाइगेज। ऑल लिविंग सेल प्रोड्यूस डीएनए लाइगेज, बट द एंजाइम यूज इन जेनेटिक इंजीनियरिंग इज यूजुअली प्यूरिफाइड फ्रॉम ई कोलाई बैक्टीरिया दैट हैव बीन इन्फेक्टेड विथ T4 फेज। तो जितनी भी लिविंग सेल हैं वे डीएनए लाइगेज का फॉर्मेशन करते हैं, लेकिन जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम जो डीएनए लाइगेज का यूज़ करते हैं वो हमें ई कोलाई बैक्टीरिया के थ्रू मिलता है। तो यहाँ पर आप फिगर में देख सकते हैं, यहाँ पर ये दिया हुआ है क्लोनिंग वेक्टर, ठीक, और यहाँ पर दिया हुआ है जीन ऑफ इंटरेस्ट या फिर कह सकते हैं फॉरेन डीएनए। तो हम इस क्लोनिंग वेक्टर को कट करेंगे और उसी तरह हम जो फॉरेन डीएनए है इसको भी कट करेंगे, और दोनों को कट करने के लिए हम सभी जानते हैं रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का यूज़ करते हैं। तो दोनों को कट करने के बाद अब हम क्या करेंगे, क्लोनिंग वेक्टर और जीन ऑफ इंटरेस्ट को एक दूसरे से जोड़ेंगे। तो इन दोनों को जोड़ने के लिए हमें एक एंजाइम की ज़रूरत होगी, जिसका नाम मैंने बताया डीएनए लाइगेज। तो जब हम डीएनए लाइगेज के थ्रू इन दोनों को जोड़ते हैं तो हमें मिलता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए, और यही प्रोसेस कहलाता है लाइगेशन। तो यहाँ पर आपको बता दें कि जब हम क्लोनिंग वेक्टर को और जीन ऑफ इंटरेस्ट को रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के थ्रू कट करते हैं तो दो तरह के इंड मिलते हैं, एक मिलता है ब्लंट इंड और दूसरा मिलता है स्टिक इंड। तो ब्लंट इंड में क्या होता है, जो डीएनए का इंड होता है वह इक्वल कटिंग होता है, ठीक है। तो इस तरह के इंड को जोड़ना थोड़ा सा हार्ड होता है, ठीक है। डीएनए लाइगेज के थ्रू जुड़ते हैं लेकिन इनको जोड़ना हार्ड होता है। लेकिन जो स्टिकी इंड होता है, स्टिकी इंड में क्या होता है कि डीएनए में ओवरहैंग निकले होते हैं, तो जिसके थ्रू ये आपस में बहुत आसानी से जुड़ जाते हैं। तो ये दो तरह के पॉसिबिलिटी होते हैं इंड के, यानी कि क्लोनिंग वेक्टर के और जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है। तो अगर हम बात करें स्टिकी इंड की, तो ये फेवरेबल होता है फॉर्मेशन करने में रिकॉम्बिनेंट डीएनए के। तो देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है, दिस स्टिकी इंड कैन बी प्रोवाइड बाय डाइजेशन बोथ द वेक्टर एंड द DNA to be cloned with the same restriction endonuclease or with different enzyme that provide the same stick end, but is not always possible to do this। यहाँ पर आपको बता दें कि जो ये स्टिकी इंड होते हैं, चाहे वो वेक्टर में हो चाहे जीन ऑफ इंटरेस्ट में हो, वह एक ही तरह के रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस एंजाइम यूज़ करने की वजह से होते हैं, या फिर डिफरेंट तरह के रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस एंजाइम यूज़ करने की वजह से होते हैं। A common situation is where the vector molecule has sticky end but the DNA fragment to be cloned are blunt end। तो सबसे कॉमन सिचुएशन आती है तब जब कि जो वेक्टर है उसके पास स्टिकी इंड हो, लेकिन जो हमारे पास जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसके पास ब्लंट इंड हो। तब यहाँ पर समस्या आती है कि कैसे हम इन दोनों को जोड़ें। मैं यहाँ पर आपको फिर से समझा देता हूँ कि जैसे हमारे पास वेक्टर है तो इसके पास स्टिकी इंड है, और हमारे पास जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है इसके पास जो डीएनए है, यानी कि ये जो डीएनए ये ब्लंट इंड है। अब इन दोनों को जोड़ना इम्पॉसिबल है। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, तो इस कंडीशन में हम ये तीन चीज़ों का यूज़ करते हैं। पहला है लिंकर, दूसरा है अडॉप्टर
और तीसरा है होमोपॉलीमर टेलिंग। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं लिंकर्स की। तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में हम लिंकर्स को यूज़ करते हैं, और ये जो लिंकर्स होते हैं ये डबल स्टैंडर्ड छोटे डीएनए पीस होते हैं विच आर सिंथेसाइज्ड इन द टेस्ट ट्यूब। आपको बता दें कि इनके पास खुद ब्लंट एंड होता है, लेकिन एक रिस्ट्रिक्शन साइट होता है जिसको हम कट करते हैं और हमें स्टिकी एंड मिलता है। तो लिंकर को हम क्या कहते हैं, डीएनए लाइगेज की मदद से उस डीएनए से जोड़ते हैं जिसके पास ब्लंट एंड होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक लिंकर है जो कि खुद एक ब्लंट एंडेड डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है, लेकिन इसके पास एक रिस्ट्रिक्शन साइट होता है जिसे हम बाम H1 से कट कर सकते हैं, जिसके थ्रू हमें एक स्टिकी एंड मिलेगा। तो याद रखिएगा, हम लिंकर का यूज़ वहाँ करते हैं जहाँ पर डीएनए जो होता है वो ब्लंट एंडेड होता है। तो उस ब्लंट एंडेड डीएनए पर हम इस लिंकर को जोड़ देते हैं और स्टिकी एंड तैयार करते हैं। तो यहाँ पर आप फिगर में देख सकते हैं ब्लंट एंडेड डीएनए मॉलिक्यूल है, ठीक। इससे हम क्या कर रहे हैं, लिंकर के साथ जोड़ रहे हैं हम डीएनए लाइगेज के थ्रू। तो जब हम डीएनए लाइगेज के थ्रू लिंकर को हम इस डीएनए से जोड़ देते हैं, तो उसके बाद हम क्या करते हैं, बाम H1 के थ्रू हम ट्रीट करते हैं, जिससे कि जो ये लिंकर है वह बदल जाते हैं स्टिकी एंड में। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि जो हमारा ब्लंट एंडेड डीएनए मॉलिक्यूल था वह स्टिकी एंडेड डीएनए मॉलिक्यूल में बदल जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एडाप्टर की। तो ये एक सेकंड मेथड है अगर हम यूज़ करते हैं एडाप्टर का। तो हम एडाप्टर का यूज़ क्यों करते हैं, मैं आपको बता दूं कि कभी कभी क्या होता है कि जब हम लिंकर का यूज़ करते हैं ब्लंट एंडेड डीएनए में, तो वहाँ पर जो हम एंजाइम यूज़ कर रहे हैं बाम H1 जो कि लिंकर को स्टिकी एंड में बदल रहा है, तो वो क्या करता है, कभी कभी जो ब्लंट एंडेड डीएनए मॉलिक्यूल है उसमें प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है, ठीक, क्योंकि हो सकता है वो रिस्ट्रिक्शन साइट उसमें भी हो। तो इस कंडीशन को देखते हुए हम यूज़ करते हैं एडाप्टर का। तो एडाप्टर भी एक तरह से लिंकर है और ये एक शॉर्ट सिंथेसाइज ओलिगोन्यूक्लियोटाइड है। लेकिन यहाँ पर लिंकर और एडाप्टर में डिफरेंस क्या है, इनमें डिफरेंस है कि जो एडाप्टर है उसमें एक स्टिकी एंड होता है। तो इस तरह से जो हमारे पास ब्लंट एंडेड डीएनए मॉलिक्यूल है हम उसमें आसानी से डीएनए लाइगेज के थ्रू इस एडाप्टर को जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर आप फिगर में देख सकते हैं एक एडाप्टर है जिसके पास ऑलरेडी एक स्टिकी एंड दिया गया है। अब यहाँ पर कभी कभी एडाप्टर के साथ भी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि उनके पास सेम स्टिकी एंड है तो वो आपस में ही जुड़कर डाइमर का फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम यूज़ करते हैं एल्कालाइन फॉस्फेट, जो कि 5 प्राइमर एंड से फॉस्फेट ग्रुप को रिमूव कर देता है। चलते हैं थर्ड मेथड की ओर, जो कि है होमोपॉलीमर टेलिंग। तो आपको बता दें कि होमोपॉलीमर टेलिंग भी एक प्रकार का टेक्निक है जिसमें कि हम ब्लंट एंडेड डीएनए मॉलिक्यूल में स्टिकी एंड प्रोड्यूस करते हैं। ए होमोपॉलीमर इज सिंपली ए पॉलीमर इन विच ऑल द सब यूनिट आर द सेम। तो होमोपॉलीमर में क्या होता है कि जितने भी पॉलीमर होते हैं वो एक ही प्रकार के सब यूनिट से बने होते हैं। ए डीएनए स्ट्रैंड मेड अप ऑफ इंटायरली ऑफ डीऑक्सीग्वाइनोसिन इज एन एग्जांपल ऑफ ए होमोपॉलीमर एंड इज रिफर्स टू ए पॉलीडीऑक्सीग्वाइनोसिन और पॉलीडीजी। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो हम होमोपॉलीमर टेल का फॉर्मेशन कर रहे हैं, जैसे हमने यहाँ पर एग्जांपल में ले लिया कि डीऑक्सीग्वाइनोसिन लिया हुआ है जिससे कि हमारा होमोपॉलीमर टेल बना हुआ है, तो इसे हम बोलेंगे पॉलीडीऑक्सीग्वाइनोसिन या फिर बोलेंगे पॉलीडीजी। तो ये जो हमारा होमोपॉलीमर टेल बना हुआ है वो बना किसका है, डीऑक्सीग्वाइनोसिन का। टेलिंग इन्वॉल्व्स यूजिंग द एंजाइम टर्मिनल डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइडल transferase to add a series of nucleotide onto the 3' OS terminal of double stranded DNA molecule। तो जो टेलिंग प्रोसेस है इसमें जो हम एंजाइम यूज़ करते हैं वो होता है टर्मिनल डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइडल ट्रांसफेरेज, जो कि न्यूक्लियोटाइड को डीएनए के डबल स्टैंडर्ड के 3' एंड पर जोड़ता है। तो यदि इस रिएक्शन में हम एक ही तरह के डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड का यूज़ करते हैं तो हमें होमोपॉलीमर टेल मिलता है। टू बी एबल टू लाइगेट टुगेदर टू टेल्ड मॉलिक्यूल द होमोपॉलीमर मस्ट बी कम्प्लीमेंट्री। तो यदि हम डीएनए के दोनों एंड पर दो अलग अलग लाइगेट कर रहे हैं होमोपॉलीमर को, तो ये दोनों होमोपॉलीमर कम्प्लीमेंट्री होने चाहिए। जैसे कि अगर हम क्लोनिंग वेक्टर में डीसी का यूज़ कर रहे हैं यानी कि पॉली डीसी का यूज़ कर रहे हैं, तो जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसमें हम पॉली डीजी का यूज़ करेंगे
ताकि वो दोनों आसानी से अटैच हो सके, यानी कि वो एक दूसरे के कम्प्लीमेंट्री हो सकें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है फ्रीक्वेंटली पॉलीडीऑक्सीसाइटोसिन टेल आर अटैच टू द वेक्टर एंड पॉलीडीजी टू द डीएनए टू बी क्लोन। तो यहाँ पर हम होमोपॉलीमर टेल के सिंथेसिस को देख सकते हैं। ये 3 प्राइम एंड है, ये 5 प्राइम एंड है। तो 3 प्राइम एंड पर हम क्या करेंगे, यूज़ करेंगे टर्मिनल ट्रांसफेरेज और DCTP। तो इस तरह से आप देखेंगे 3 प्राइम एंड पर साइटोसिन अटैच हो जाते हैं। तो यदि हमने वेक्टर में साइटोसिन को यूज़ किया तो हमारा जो डिज़ायर जीन है या फिर जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसमें हम पॉलीडीजी का यूज़ करेंगे, यानी कि ग्वानिन का यूज़ करेंगे, ताकि जो साइटोसिन है वेक्टर का वह जीन ऑफ इंटरेस्ट के ग्वानिन के साथ जुड़ सके, यानी कि कम्प्लीमेंट्री बना सके। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आगे रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना हुआ है जिसमें कि जीन ऑफ इंटरेस्ट और जो वेक्टर है वो आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं होमोपॉलीमर टेल के थ्रू। तो होमोपॉलीमर टेल वेक्टर में है साइटोसिन और ग्वानिन जो है वो पाया जा रहा है जीन ऑफ इंटरेस्ट में। तो इस तरह से आपने देखा कि हम इन 3 चीज़ों का, यानी कि लिंकर, एडाप्टर और होमोपॉलीमर टेल का यूज़ करते हैं लाइगेशन में। तो इस तरह से हमारा लाइगेशन से जुड़ा हुआ आज का टॉपिक ख़त्म होता है। आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और कोई भी डाउट हो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।